वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं इसके हर एक स्पेयर पार्ट को बारीकी से। दोस्तों रुकिए, अगर मैं कहूं कि आपकी अगली गाड़ी का इंजन पहिए के अंदर होगा सिर्फ 34 किलो वजन, लेकिन पूरी महिंद्रा स्कॉर्पियो जितनी ताकत, जर्मनी के 5 पागल इंजीनियरों ने वो कर दिखाया जो टेस्ला भी नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी अगर भारत आ गई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत आधी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज हर कोई बात कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, टीवी पर विज्ञापन, सड़क पर नेक्सॉन ईवी, टाटा की टैगलाइन, लेकिन सच बताऊं, सबका फोकस गलत जगह है। हर कोई बोल रहा है बैटरी बैटरी बैटरी, रेंज कितनी है, चार्जिंग कितनी देर में होगी, बैटरी की लाइफ क्या है, लेकिन असली क्रांति बैटरी में नहीं हो रही। असली गेम चेंजर है वो चीज जिसे हमने पिछले 100 साल से इग्नोर किया है, और वो है इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ भाई, वही मोटर जो गाड़ी को चलाती है। म्यूनिक जर्मनी में डीप ड्राइव नाम की एक छोटी सी कंपनी ने ऐसी मोटर बनाई है जो ईवी इंडस्ट्री का पूरा गेम ही पलट देने वाली है। तो आज की कहानी है उस इंजीनियरिंग जिद की जिसने कहा कि अगर रास्ते का पत्थर हटाना मुश्किल हो तो रास्ता ही बदल दो। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं डुअल रोटर रेडियल फ्लक्स मोटर। नाम भारी लग रहा है ना? चिंता मत कीजिए, मैं इसे इतना आसान करूंगा कि आपका 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। तो चलिए बोनट खोलते हैं और देखते हैं भविष्य की इस मशीन को। लेकिन रुकिए, पहले ये समझते हैं कि आज की गाड़ियों में जो मोटर लगी है उसमें दिक्कत क्या है। देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला स्टेटर, ये वो हिस्सा है जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिल्कुल पंखे के बीच वाले हिस्से की तरह। दूसरा रोटर, ये घूमता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और तीसरा वो मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड जो इन दोनों के बीच में काम करता। अब तक तो सब ठीक है ना, लेकिन इन सब के पीछे एक विलेन छुपा हुआ है और उसका नाम है योक। ये योक क्या बला है भाई? देखिए, ये मोटर के अंदर लोहे का एक बहुत भारी और मोटा हिस्सा होता है। इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, यानी पूरे मोटर को संभालना, मजबूती देना। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड को भी रास्ता देता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत जरूरी चीज है। हाँ दोस्तों, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग में हर सोल्यूशन अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आता है। और इस योक की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? पहली बात, ये इतना भारी होता है कि पूरी मोटर का 40% वजन सिर्फ इसी में चला जाता है। सोचिए, एक 100 किलो की मोटर में 40 किलो सिर्फ इस योक का। और ये वजन क्या करता है? गाड़ी की एफिशिएंसी कम कर देता है। जितना भारी इंजन उतनी ज्यादा बैटरी खपत, मतलब कम रेंज। दूसरी ओर सबसे बड़ी दिक्कत, ये इतनी जगह घेरता है कि मोटर के अंदर एक दूसरा रोटर फिट ही नहीं हो सकता। अरे भाई सोचो ना, अगर एक ही मोटर में 2 रोटर हो तो पावर डबल हो जाएगी, लेकिन ये मोटा योक बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो इंजीनियर सालों से यही सोचते रहे कि यार ये योक तो नेसेसरी ईविल है, इसके बिना तो मोटर बिखर ही जाएगी। लेकिन फिर एंट्री होती है डीप ड्राइव की। म्यूनिक के एक छोटे से गराज में कुछ पागल इंजीनियरों ने एक रिस्की सवाल पूछा, क्या हो अगर हम इस योक को ही निकालकर फेंक। अब देखिए, योक हटाने का आइडिया सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना पिलर्स के इमारत खड़ी करना। लेकिन जैसे ही आप मोटर से योक हटाते हैं, 2 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। भाई वो भारी लोहा हटा दिया तो मोटर के अंदर का स्टेटर और रोटर एक दूसरे की मैग्नेटिक फोर्स को कैसे झेलेंगे? पूरी मोटर चिपक सकती है या टूट सकती है। और दूसरी समस्या, हीट यानी गर्मी। देखिए दोस्तों, जब मोटर चलती है तो उसके अंदर की तांबे की तारें बहुत गर्म हो जाती हैं। पुरानी मोटरों में ये भारी योक इसी गर्मी को सोख करके बाहर फेंकता था। अब अगर योक ही नहीं रहा तो मोटर अपनी ही गर्मी में जलकर खाक हो जाएगी। ये था एक क्लासिक इंजीनियरिंग पजल। एक तरफ डबल पावर चाहिए जिसके लिए 2 रोटर्स लगाने हैं, दूसरी तरफ उन रोटर्स को लगाने के लिए जगह बनानी है, लेकिन जगह बनाने के लिए योक हटाना पड़ेगा, और योक हटाते ही मोटर टूटने का डर। कैच बाइस सिचुएशन। यहीं पर बड़े बड़े इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सबको लगा कि डुअल रोटर का सपना बस कागजों में ही रह जाएगा। लेकिन रुकिए, डीप ड्राइव की टीम ने जो सोल्यूशन निकाला वो इतना सिंपल और इतना जीनियस है कि आप सोचेंगे कि भाई ये आइडिया पहले किसी को क्यों नहीं आया। देखिए, इस पजल का सोल्यूशन किसी हाईटेक कंप्यूटर में नहीं था। ये सोल्यूशन छुपा था उन तांबे के तारों में जो मोटर के अंदर लिपटी होती हैं, जिसे हम वाइंडिंग्स कहते हैं। नॉर्मल मोटरों में क्या होता है, पतली पतली गोल तारें यूज होती हैं, बिल्कुल बालों जैसी। लेकिन डीप ड्राइव ने क्या किया, इन्होंने उन पतली तारों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और उनकी जगह यूज किया ठोस कॉपर बार। हाँ दोस्तों, तांबे की मोटी छड़ें, बिल्कुल रेलिंग जैसी। और यही था वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरा खेल पलट दिया। अब सुनिए ध्यान से, इन्होंने इन कॉपर बार्स को सिर्फ करंट दौड़ाने के लिए नहीं यूज किया, बल्कि इन्हें डिजाइन किया एक ट्रस सिस्टम की तरह। अरे आपने कभी रेलवे का पुराना पुल देखा है? कैसे लोहे के खंभे एक दूसरे से जुड़कर पूरे पुल का भार उठाते हैं? ठीक उसी तरह ये सॉलिड कॉपर बार्स मोटर
मोटर के अंदर एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये इतने मजबूत हैं कि इन्हें किसी भारी योग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, जिस तांबे का काम था सिर्फ बिजली पहुंचाना, अब वही मोटर का स्ट्रक्चर भी संभाल रहा है। एक तीर से दो शिकार, तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अभी भी हीट वाली मुसीबत बाकी थी ना, तो उसका क्या? यहाँ पर इन कॉपर बार्स का दूसरा कमाल देखिए। क्योंकि ये पतली तारों में नहीं बल्कि सॉलिड मेटल के पीसेस हैं, तो ये हीट को बहुत तेजी से कंडक्ट करते हैं। इंजीनियर्स ने क्या किया, इन बार्स के सिरों को सीधे मोटर की बाहरी बॉडी से जोड़ दिया जहां कूलेंट बहता है। नतीजा, मोटर के अंदर जो भी गर्मी पैदा होती है वो इन कॉपर बार्स के थ्रू सीधे बाहर निकल जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म चाय में स्टील का चम्मच डालने पर चम्मच गर्म हो जाता है और चाय ठंडी। तो भाई, योक हटने से जो जगह खाली हुई, अब वहां मोटर खुलकर सांस ले सकती थी। और इस एक बदलाव ने क्या किया, मोटर मजबूत भी हो गई और ठंडी भी। और अब आता है असली धमाका। योक की वो भारी दीवार हटने से अब वहां एक नहीं बल्कि दो दो रोटर्स लगाने की जगह बन गई। एक रोटर मोटर के अंदर घूमता है और दूसरा बाहर। इसे ही कहते हैं डुअल रोटर टेक्नोलॉजी। और इसका असर, मोटर का साइज तो उतना ही रहा लेकिन उसकी ताकत और टॉर्क कई गुना बढ़ गया। अब सुनिए रियल नंबर। डीप ड्राइव ने जो मोटर बनाई है उसका वजन सिर्फ 34 किलोग्राम है, लेकिन ये प्रोड्यूस करती है 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 2000 न्यूटन मीटर कितना होता है, तो सुनिए, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का पूरा डीजल इंजन जिसका वजन करीब 400 किलो है, वो भी लगभग इतना ही टॉर्क देता है। मतलब समझे, 400 किलो का इंजन बनाम 34 किलो की मोटर। और पावर सेम, 91% हल्का, लेकिन ताकत में कोई कमी नहीं। ये वैसा ही है जैसे एक 120 किलो का बॉडी बिल्डर वर्सेस ब्रूस। साइज में छोटा लेकिन इफेक्टिवनेस में कहीं ज्यादा पावरफुल। और क्योंकि ये मोटर इतनी छोटी और हल्की है, इसे गाड़ी के इंजन बे में नहीं बल्कि सीधे पहियों के अंदर फिट किया जा सकता है, जिसे कहते हैं इन व्हील मोटर। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपकी गाड़ी में कोई इंजन ही नहीं, बस 4 पहिए हैं और हर पहिए में अपनी खुद की सुपर पावरफुल मोटर। सामने की जगह पूरी खाली, वहां आप एक्स्ट्रा सीट लगा सकते हैं, बड़ा स्टोरेज बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पावर सीधे पहिए को मिल रहा है, बीच में कोई गियर बॉक्स नहीं, कोई शाफ्ट नहीं, तो एनर्जी की बर्बादी लगभग 0।